हाय फ्रेंड्स। मैं एक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। सिंपल एक्सरसाइज है, 5 से 10 मिनट लगेगा इसमें टोटल ये एक्सरसाइज करने में। आप सिंपली मेरा प्रोसीजर फॉलो करते रहिए और इस एक्सरसाइज के करने के फ़ायदे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जब भी लगे कोई बीमारी कुछ भी, अगर आपको लगता है कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द होने वाला है, मेरे पैर में दर्द होने वाला है, कुछ भी, या आपको बुखार होने वाला है, सर्दी खांसी कुछ भी, ये सारे नॉर्मल जो बीमारियां होती है, जो बड़े बीमारियों के कारण बनते हैं, उनको वो दूर रखेंगे और आपको तुरंत ही एटलीस्ट आपको एक से दो बार करने के बाद ही आपको लगेगा कि नहीं, ये सब बीमारियां आपको नहीं होने वाली। सो मैं आपको आज करके बताता हूँ कैसे करना है। मैं डेली क्या करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप अपने हिसाब से आप सोचें कि आपको क्या, ये क्या है, वो क्या है, इसके क्या फ़ायदे, इसके क्या फ़ायदे। मुझे कुछ लेना देना नहीं किसके क्या फ़ायदे हैं, मुझे सिर्फ इतना पता है, ये मैं 5 से 6 एक्सरसाइज है जो मैं करता हूँ जिसके कारण मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो उसे फ़ायदा ही कहेंगे अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो। उस तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ डेली में क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं स्किपिंग करता हूँ। स्किपिंग अपने हिसाब से करिए, जितना भी करना हो। कुछ लोग 100 करते हैं, कुछ लोग 200 करते हैं, कुछ लोग 500, 1000, लेकिन मैं कहूँगा आपको जितना ज़्यादा हो सकता है करें। धीरे धीरे आप इंक्रीज़ करें। पहला दिन 50 करें, फिर दूसरा दिन 100, ऐसे करके 200, 300। सो मैं फ़िलहाल डेली में 200 ही करता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी भी होती है और उतना समय नहीं होता है कि मैं ज़्यादा कर सकूँ। पर मैं पहले 1000 ऐसा करता था, बट अब मैं 200 ही करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। और स्किपिंग का सबसे ध्यान रखें, आपको पैर के इस हिस्से में आपको बल नहीं देना है। आपको पैर इस हिस्से में बल देना है, पैर के मतलब आगे से स्किपिंग करना है। मतलब ये पैर ऐसा रहेगा इस तरह से। तो आप जब जंप करोगे तो आप इससे जंप करोगे, आगे वाले हिस्से से, ना कि आप पीछे वाले हिस्से से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं 200 तक करें, मतलब मैं 200 करता हूँ, आप कितना भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे एड़ियाँ जो है वो उठी हुई है, मतलब सिर्फ आगे से ही मैं करता हूँ क्योंकि वो आगे के जो फिंगर से करता हूँ, फिंगर और उससे ये एड़ियाँ उठी रहती है, ये इस तरह से। सो इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा।
मुझे नहीं पता स्कीपिंग का सही तरीका क्या है और क्या गलत तरीका है, बट मुझे इतना पता है कि मैं कैसे करता हूँ और मुझे जिससे फ़ायदा हुआ है या अभी तक मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। इसलिए स्कीपिंग में पूरे पैर से नहीं, सिर्फ आगे के कुछ हिस्से से ऐसे करता हूँ। तुरंत इसके बाद मैं बिना वेट किए इसको करने के बाद मैं ये वाला करता हूँ, जिससे इसमें मैंने क्या किया था, इसमें आपको ये कंटिन्यू ऐसा ऐसा करते रहना है। जब आपके स्पाइनल कॉर्ड में लगेगा कि हाँ कुछ आवाज़ हुई जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे इस टाइप का, जिससे हम लोग उंगलियां को फोड़ते हैं, उस टाइप से स्पाइनल कॉर्ड में भी थोड़ा अच्छा फील होता है उसमें भी। तो आपको ये कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे उठना भी है, उठते उठते आपको ये करते रहना है कंटिन्यू, ऐसे सीधा होते होते फिर आपको ये चलता रहेगा। ये जितना हो सकता है आपका उतना करना है, जितना आप लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पूरा जब तक आप ये ऐसे ऐसे करते करते उठ रहे हैं तो आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड में अच्छा से मतलब वो एक्सरसाइज हो जाएगा, मतलब वो चालू हो जाएंगे, मतलब सही हो जाएंगे वो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नीचे ही रह के ऐसे ऐसे कर लिया, ये नहीं, कंटिन्यूसली आपको साथ में उठना भी है, उठते उठते आपको ये करते रहना है, करते रहना है, ठीक है। और अंत में इस टाइप से आपको ये आप कर लोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। मैं कर लेता हूँ ऐसे, फिर साथ में इस टाइप से कर लिया तो सही रहता है। उसके बाद में ये तुरंत करने के बाद थोड़ा पुशअप मारता हूँ। तो आपको पुशअप मारना है तो मार सकते हैं, नहीं मारना है तो कोई बात नहीं। पुशअप खास नहीं था अपने लिए तो करता हूँ। पुशअप मारने के बाद ये जब ख़त्म हुआ तो आपको ऐसा अपने पैरों को सीधा करके इस टाइप से थोड़ा देर के लिए रुक सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के एंड पॉइंट जो होता है नीचे में, वो आप बेंड कर लो ऐसे, बट ये सब एक्सरसाइज की तरह। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे बैठे हुए थे वैसे पीछे जाएंगे, पीछे जाके ऐसे झुकेंगे और ये पूरा इसको पीछे की तरफ ले और हाथों को आगे की तरफ। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ऑटोमेटिक जो है आपका हाथ एक पोजीशन पे आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हथेलियाँ जो है वो ऑटोमेटिक एक पोजीशन पे आ जाएंगी। वो
पोजीशन पे ही रखना है, इसको हिलाना नहीं है, इधर उधर नहीं करना है। जैसे मुझे भी नहीं पता ये कहाँ पे आएगी। ऐसे करने के बाद ये पोजीशन पे है, इसको हिलाना नहीं है इन हाथों को, और याद रखें इन पैरों को भी नहीं हिलाना है। जहाँ पे थी ये पैर, ये मतलब घुटने, वो पोजीशन को भी ध्यान रखना है, ये किस जगह पे थी, ठीक है, मतलब इसे दिमाग में याद रखना है। तो अब इस तरह से पहले आप किए तो आपको एक पोजीशन मिल गया। याद रखिए हाथों के या पैरों के ये वाला पोजीशन भूलना नहीं है। जैसे कि मैं ऐसे एक बार हाथ उठा दिया तो अब मुझे याद नहीं है वो कहाँ है, तो फिर से मुझे पीछे जाना पड़ेगा और फिर से मुझे देखना पड़ेगा कि ये मेरा फिक्स पोजीशन है, इसको मैं हिलाऊंगा नहीं, ठीक है। अब जहाँ पे आपके घुटने के पोजीशन है ये वाला, ये जो घुटने के पोजीशन है, ये पैर को इस जगह तक लाना है। कैसे लाएंगे देखिए, ठीक है। अब मैंने दिमाग में रख लिया कि मेरे घुटने के पोजीशन कहाँ पे, वहाँ तक मैं ऐसे करते करते पैर को लाऊंगा, ठीक है। अब ये पैर जो है पूरे ज़मीन में सटे रहेंगे और आपके हाथ भी पूरे ज़मीन में सटे रहेंगे सीधा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये सटे रहेंगे और आपको नाक से सिर्फ छोड़ने के ऊपर ध्यान रखना है, सांस को लेने के ऊपर नहीं, आपको सांस सिर्फ छोड़ना है। सांस छोड़ना है बस, लेने के ऊपर, लेना ऑटोमेटिक होगा, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सांस अंदर जाएगी। सांस आपको बस छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है। फिर अब ये पैर को थोड़ा आगे करेंगे, ये वाला एक्सरसाइज करेंगे जो हम लोग जानते हैं, इससे ये वाला पैर को आगे करके इस टाइप से दोनों पैर आगे करिए और ये वाला एक्सरसाइज करिए। पहले सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ये आपको मैं इंस्ट्रक्शन भी साथ में दे रहा हूँ, इसलिए शायद ज़्यादा समय लग रहा है, बट आप जब कंटिन्यूसली करोगे एक के बाद एक, तो आपको उतना समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगने वाले हैं। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट है इस जो अभी तक हम लोगों ने कर लिया है, एक इम्पोर्टेंट, कुछ भी बोलिए उसको, प्राणायाम बोलिए या किसी टाइप की चीज़। तो पहला तो वो है सांस जो छोड़ते हैं हम लोग, जैसे अभी हम लोग किया इस टाइप से इन्वर्टेड होकर, वो एक्सरसाइज। और उसके बाद सेम वो करेंगे फर्दर के लिए। तो नाक से छोड़ना है, तो नाक से छोड़ने वाला तो हो गया, वो जानते हैं नाक से सांस छोड़ना है। और लेकिन ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, आपको मुंह से छोड़ना है
अब सांस और आवाज़ जो निकलना चाहिए वो WHO हो, ठीक है। और जो आप सांस छोड़ेंगे ऐसा लगना चाहिए कि जो आपके पेट से आ रहा हो, ऐसा नहीं कि आपके चेस्ट से आ रहा हो, आपके पेट से आ रहा हो, ऐसा आपको प्रतीत होना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे जो आवाज़ है, वो जो सांस है वो पेट से आ रहा है। तो आपको हु बोलते हैं, बस नाक से नहीं कुछ करना है। नाक आप छोड़ दीजिए, उसकी चिंता मत करिए। बस आप पूरा ध्यान दें कि जो आपको सांस है वो आपको छोड़ना है मुंह से, और हु आवाज़ निकलना है, हु होना चाहिए। हु से हु बोलते हुए या हु करते हुए आवाज़ बाहर आनी चाहिए। जैसे आप रेस्ट करना है फिर 1 मिनट। और अगर रेस्ट नहीं करें तो वो नाक वाला कर सकते हैं। मतलब मुंह बंद रहेगा और नाक से ही सांस छोड़ना है। फिर से हु एक्सरसाइज करेंगे, हु बोलते हुए। मतलब जितना जोर लगा सकते हैं हु बोलने में, हु, कुछ भी बीच में रुकावट नहीं होना चाहिए, बस हु निकलना चाहिए, हु। उस टाइप से सांस निकलना चाहिए। सांस ऑटोमेटिक आपके अंदर जाएगी, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अगर आपको खाली नहीं बैठना है तो आप कर सकते हैं। फिर से हु वाला एक्सरसाइज करेंगे, एटलीस्ट 3 बार करें, और तब तक करें जब तक आपको लगे कि नहीं अब नहीं कर सकते हैं, तो आप रुक जाए। तब तक आपको हु बोलते रहना है, हु बोलते वक्त सांस छोड़ते रहना है, जब तक आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब आपको लगे कि हम नहीं कर सकते और, तो आप बस रुक जाए और थोड़ा रेस्ट कर लें। फिर से हु वाला करेंगे, और इसको करते हुए याद रखें थोड़ा सा मुंह जो है ना थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, जैसे ये मैं नॉर्मल थोड़ा सा ऊपर। बस इतना ही है। लेकिन
ये एक्सरसाइज मैं 3 साल से कर रहा हूँ, मतलब 5-6 एक्सरसाइज हैं। जैसे कि मैंने बताया, स्किपिंग, पहला स्किपिंग है, दूसरा ये वाला जो था, आपको याद रखना है कि ऐसे करते करते आपको ये चलता रहे और धीरे धीरे ऊपर उठते वक्त भी आपको ये जितना हो सकता है एक्सट्रीम तक जाए, ठीक है, एक्सट्रीम तक जाए। और फिर मैंने बताया आपको तीसरा पुशअप है। पुशअप करने के बाद सबसे जो ध्यान वाली बात है ये थी कि इसको आपको घुटने और हाथ के पोजीशन को आपको हिलाना नहीं है। ये जहाँ पर घुटने था वो पैरों पर, तो फिर जो लोग नाक से सांस छोड़ते हैं वैसे सांस छोड़ें। ये तीसरा पुशअप, वो फिर था ऐसे, ये वाला, ठीक है। वो चौथा था। फिर पांचवा था नाक से सांस छोड़ जानी, और सॉरी पांचवा ये था जो आपको फिर इसके बाद सीधा उठना है ऐसे, मतलब सांस आपको पूरा लेना है जितना भी मन कर रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा भर लेना है, जैसा भी आपका मन कर रहा है सांस, लेकिन ऑटोमेटिक ही जाएगा। आपको सांस लेना है और जब छोड़ेंगे मतलब झुकते वक्त सडनली जो छोड़ेंगे फोर्स के साथ, फोर्स आपको नहीं करना है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपके चेस्ट में ऑटोमेटिक फोर्स लगेगा जो कि आपको सांस बाहर छोड़ने पे मजबूर कर देगा। इस टाइप से कोई ज़रूरत नहीं है घुटना छूने का, कहीं भी छूना है नहीं छूना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सांस को फोर्सफुली नाक से बाहर निकालना है। ये था पांचवा। 6th नंबर था जो आपको बैठ नाक से ही छोड़ना है, छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है। 7th नंबर जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हु बोलना है। हु बोलने से याद रखें ऐसा रहना चाहिए जैसे आवाज़ आपके पेट से आ रहा, और पूरा जब तक बोलते रहे जब तक ऐसा लगे आपको कि मैं बस हवा बाहर फेंक रहा हूँ, भूल जाएगी सांस कहाँ से अंदर जा रहा है। जितना हो सकता है उतना सांस को बाहर फेंकें, इतना ही था। ये अगर आप एक बार भी करते हैं तो अच्छा रहता है। मतलब मुझे तो कभी इनफैक्ट कभी बीमारी भी लगता है कि हाँ मुझे बुखार होने वाला है, सर्दी होने वाला, खांसी होने वाला है, तो मैं ये करता हूँ तुरंत आगे, मतलब ठीक हो जाती है ऑलमोस्ट। अगर आप 2 बार भी कर लिए, जैसे आप अभी किए या फिर लेट से 4-5 घंटे बाद कर लिए, तो हमको नहीं लगता कि आपको सर्दी खांसी बुखार या कुछ भी होने वाला है।